ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। अगर आप 483 साल आगे बढ़ें ईस्वी सन पूर्व 457 से, तो ये आता है ईस्वी सन 27 में यीशु के बपतिस्मे पर। मैंने कहा वाह, मसीह यीशु तो पहली बार बिल्कुल जैसे कहा था उसी समय पर आए। लोग बाइबल पर विश्वास क्यों नहीं करते? आज के प्रेजेंटेशन में ये तो ऐसा है जिसमें मैं कुछ स्टडीज को एक प्रेजेंटेशन में जोड़ रहा हूं, और इसका विषय है कि एक सदी में सबसे लंबी भविष्यवाणी का समय। आज का लेसन 11 है और हम देख रहे हैं पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के बारे में। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, और हमें बहुत कुछ देखना है। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि मैं जल्दी बोलूं और आप अच्छे से जल्दी सुने। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला सवाल, और ये तो दानियल अध्याय 8 की भविष्यवाणी पर आधारित है और ये हमें बताती है। चलिए अपनी बाइबल में देखते हैं। अगर बाइबल साथ में तो दानियल 8 निकालिए। हमें निश्चय इससे पहचान करनी होगी इसके पहले कि हम इस सवाल में आगे बढ़ें। दानियल 8:1, बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। वो कहता है मुझको दर्शन के द्वारा दिखाई गई जब मैं इलाम नाम के प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। वो ये दर्शन देखने लगता है, नदी के किनारे एक मेढ़े को देखता है और सोचता है इसका क्या अर्थ है। और फिर बाद में एक बकरा है। इसके पहले के अध्याय में देखे तो कहता है मैंने दर्शन में सिंह को देखा, फिर भालू को और फिर चीता को। और जब वो सोच रहा था कि इसका अर्थ क्या है, तब स्वर्गदूत आकर उसे बताता है कि ये प्राणी ये अलग अलग राज्य और साम्राज्य को दर्शाते हैं जो अपने राज्य के दौरान परमेश्वर के लोगों के ऊपर अधिकार का प्रभाव रखेंगे। उसने इतिहास पहले बताया। दानियल 2 में हमने इसका अध्ययन किया है। उस बड़े बुद्ध के द्वारा उसने आने वाले इतिहास के साम्राज्य के बारे में बताया। परमेश्वर अक्सर इन्हें दोहराकर बताते हैं अलग अलग उपमा में और सपनों में कि उसका दृष्टिकोण बताएं। तो अब दानियल 8 में चलिए इसे देखते हैं। पहले नदी के सामने 2 सिंग वाला एक मेढ़ा देखता है। 2 सिंग में से एक बड़ा था और जो बड़ा था वो आखिर में निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिंग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआ, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंग था। वो उस 2 सिंग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वो मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। यानी वो चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। चलिए यहाँ पर रुकते हैं, इसमें हम वापस आएंगे, लेकिन चलिए बाइबल में से हम देखते हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे और अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि स्वप्न का क्या अर्थ है। तो ठीक है, पहला सवाल, दानियल ने अध्याय 8 में अद्भुत दर्शन देखा और वो देखता है कि एक मेढ़ा है जिसके 2 सिंग हैं। ये मेढ़ा किसे दर्शाता है? इसी अध्याय में बाद में स्वर्गदूत आकर दानियल को बताता है। वचन 20 में पढ़ सकते हैं, जो 2 सिंग वाला मेढ़ा तूने देखा है उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। फिर कहता है 2 सिंग में से एक सिंग तो बड़ा था। ये तो मादियों से शुरू हुआ और उसके बाद फारसियों का राज्य बढ़ने लगा। बाद में उस साम्राज्य को फारसी साम्राज्य कहा गया उस दूसरे सिंग के कारण। और यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए, अगर आप यहूदी हैं तो जंगल में से जाते समय वहां उनका काम क्या था? अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद चरवाहे थे। वो भेड़ और बकरियों का फर्क जानते थे। यीशु ने न्याय की तुलना भेड़ और बकरियों के साथ में की। तो यहाँ ये जो 2 पशु हैं वो बताता है कि ये 2 बड़े साम्राज्य हैं। तो चलिए दूसरे सवाल में आगे बढ़ते हैं।
फिर दानियल ने बकरा देखा, उसकी आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंग था। इसका अर्थ क्या है? और ये यहाँ पर बताता है, बकरा अगले राजा के बारे में बताता है और वो मेढ़े पर हमला करता है। ये कहता है वो पश्चिम से आया है। ये ग्रीस का राज्य है जो उनके पश्चिम से आया था। ये कहता है जल्दी से आता है, झुंझलाते हुए आता है। कोई भी इतिहासकार इस बात से इनकार नहीं करेगा कि कोई भी साम्राज्य सिकंदर से ज़्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ा। मरते समय वो 32 साल का था। 19 साल से 24 साल के बीच में उसने संसार के बहुत से भाग को जीत लिया बड़ी रफ्तार से। उसके सिपाही तो दूसरों की तुलना में बहुत रफ्तार से आगे बढ़ते थे। यानी यहाँ पर दोनों के बीच युद्ध होता है और बकरा मेढ़े को नाश करता है। सिकंदर ने दारा को हरा दिया और फारसी साम्राज्य जीत लिया और उनके प्रांतों को हथिया लिया। दानियल 8:21 और 22। वो रोआर बकरा यहाँ पर स्वर्गदूत ने बताया, और कुछ समझना है। रोआर बकरा यूनान का राज्य है। किंग जेम्स में ग्रीसिया कहा है। और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वो पहला राजा ठहरा। यानी सिकंदर महान के साथ तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। वो पश्चिम से आएगा कहाँ था? फारसियों से लड़ते समय वहीं से आया। वो झुंझलाते हुए आया, बड़ी रफ्तार से आया। इसके पिछले अध्याय में, दानियल अध्याय 7 में, ग्रीस की तुलना पंख वाले चीता से की गई है। उसके पैर जमीन को नहीं छुए, वो जीतते हुए इतनी रफ्तार से बढ़ा। और उन दिनों में कोई मैकेनाइज सेना नहीं थी। सिकंदर की सेना से बढ़कर और कोई सेना तेज नहीं थी। वो अद्भुत थे। और फिर ये कहता है कि उसकी सामर्थ की और उसकी महानता की बिल्कुल ऊंचाई में वो मुख्य सिंह जो था वो टूट जाता है। वो मुरझाकर गिरता नहीं, लेकिन टूट जाता है। सिकंदर तो अचानक मर गया था। दुनिया को तो जीत लिया था, लेकिन वो खुद पर जय नहीं पाया। अभी भी निश्चित तो नहीं है। यानी एक रात बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद वो बीमार पड़ा। पता नहीं किसी ने उसे जहर दिया होगा। स्वर्ग में जाने तक तो हम नहीं जान सकते कि सच में क्या हुआ। उन्हें पता नहीं क्या मलेरिया हुआ, बुखार था, शायद शराब में किसी ने जहर दिया होगा। लेकिन बहुत कम उम्र में मर गया। और उसके मरते समय, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी पत्नी ने पूछा तुम्हारी जगह कौन राज्य करेगा? उसने कहा सबसे बलवान। और वैसे ही हुआ। ये कहता है उसकी जगह पर, यहाँ पर अगले वचन में पढ़ सकते हैं, वो सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकले। इसका अर्थ ये है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे। सिकंदर महान के 4 मुख्य जनरल, उन्होंने उस साम्राज्य को आपस में बांट लिया 4 प्रांतों में, और फिर आखिरकार वो आपस में ही लड़ने लग गए। लेकिन ग्रीस का साम्राज्य तो फारस के साम्राज्य से कुछ समय ज़्यादा रहा। तीसरा सवाल, फिर जैसे आप आगे पढ़ते हैं, फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला, यानी एक छोटा सा सिंह उनमें से निकला और शिरोमणि देश की ओर बहुत बढ़ गया। ये छोटा सिंह कौन सी सामर्थ दर्शाता है? मसीह यीशु के समय में आप इसे पूरा होते हुए देखते हैं। ग्रीक साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य आया? रोम। प्रेरितों के काम 18:2। क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। वो सारे साम्राज्य पर नियंत्रण कर रहा था और उस समय यहूदियों पर वो संदेह करता था और उसने निकलने के लिए कहा। तो यहाँ पर ये है, ये बकरा जो है, मुख्य सामर्थ सिकंदर महान, वो तो टूट गया था और उसमें से 4 बड़े सिंह निकले, 4 विभाग, सिकंदर महान के 4 जनरल, और एक छोटा सिंह निकलने लगता है इन्हीं में से। लेकिन इस सामर्थ के बारे में कुछ अलग बात है। हम इस सामर्थ के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इसी सामर्थ में से आगे जाकर ख्रिस्त विरोधी आएगा। दानियल 7:8 में आप पढ़ते हैं, फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आँखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। इसके बारे में कुछ अलग है। और फिर ये कहता है कि ये परमेश्वर की निंदा का दोषी है, बड़े बोल बोलता है। प्रकाशित वाक्य 17 में बाद में बताया कि ये सामर्थ और क्या करती है। दानियल अध्याय 7 वचन 24, उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, और पहला राज्य जो हमने देखा, यानी बेबीलोन, मीडा फारस और ग्रीस, जो कि खास ऐसे राजा थे जिनका साम्राज्य था। लेकिन रोम के साथ क्या हुआ? वो तो केवल लोहे का साम्राज्य नहीं था। और जैसे रोमी साम्राज्य कैसर की अगुवाई में आगे बढ़ने लगा, और फिर उसके बाद रोमी सामर्थ वहाँ पर धार्मिक सामर्थ के रूप में बदल गई।
जैसे रोमी साम्राज्य गिरने लगा वैसे मसीह चर्च बढ़ते चले गए, और ये केवल आस्था नहीं थी, लेकिन ये तो राजनैतिक धार्मिक सामर्थ्य बन गया उसी के साथ। आप जानते मैं क्या कह रहा हूं। नंबर 4, दानियल को बताया गया था ये छोटा सिंह पवित्र स्थान को अशुद्ध करेगा, यानी तो फिर कब तक वो पवित्र स्थान शुद्ध था। तो अब बाइबल की सबसे लंबे समय की भविष्यवाणी हम देखेंगे। आप दानियल 8 वचन 14 में पढ़ते हैं, मेरे साथ में कहिए, जब तक 2300 दिन न बीते और फिर तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। तो चलिए अपनी बाइबल में वापस चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें दानियल अध्याय 8 और हम यहाँ पर वचन 12 में पढ़ें, लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। और फिर कहता है वो काम करते करते सफल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था। परमेश्वर का सत्य, बाइबल का सत्य, यीशु मसीह का सत्य, इस समय उसमें समझौता होने लगा और वो फैलता भी चला गया। तो चलिए जल्दी से मैं इतिहास की बात बता दूं। ये कोई नई बात नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जानते हैं। यानी यहाँ इस समय के दौरान, यानी मसीह के 300-400 साल के बाद, शुरू में रोम में विश्वासियों को सताया जाता था, शेर के सामने फेंक देते थे। यानी बचपन में मैंने इन सारी बातों के बारे में सुना। जिंदा जला देते थे या फिर सिंह के सामने फेंक देते थे, बहुत सी बातें वो बताते थे। और फिर अचानक ही रोम मसीहत का केंद्र हो जाता है। मैं सोचने लगा पहले इसकी अनुमति नहीं थी और फिर बाद में अचानक हेडक्वार्टर बन गया। कुछ न कुछ तो ज़रूर बदला होगा। देखिए सच में क्या हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन जब बदल गया, खैर इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि एक समय धार्मिक लोगों को सताया करता था, यानी लोगों को आस्था के कारण सताता था और हत्या करता था। लोग वहां पर भूमिगत छिप जाते थे। अचानक वो राज्य की आस्था बन गया और फिर अचानक रातों रात ये मान लिया गया कॉन्स्टेंटाइन के बदलने के बाद कि विश्वासी होना ठीक है। लेकिन क्या हुआ, देखिए बहुत से लोग वहां पर ग्रेको रोमन आस्था से चर्च में आने लगे। उनका मन नहीं बदला था, यीशु की शिक्षा को नहीं जानते थे और वो अपने साथ अपने विचार भी लाने की कोशिश करने लग गए। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आएंगे। अमेजिंग फैक्ट आपको मुफ्त की भेंट भेजना चाहता है। यहाँ आपके घर भारत में अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य ही से अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज के बाकी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। हमने पिछली बार नरक की सच्चाई पर अध्ययन किया था। हमने देखा था कि यानी न्याय और पुनरुत्थान के पहले वो जलने की जगह पर नहीं जाएंगे कि वहां अनंत काल तक जलते रहें। नहीं, आग की झील और दंड तो है ही, लेकिन ये कुछ गलत धारणाएं ग्रीक विचारधारा से आई हैं। यानी उन्होंने अपने विचार से कुछ बातें जोड़ दी। परगेटरी, आधे मार्ग का जलने का स्थान। और हमने ये देखा कि ये तो बाद में आया, बाइबल में इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। ये विचार कि लोग मरने के बाद तुरंत स्वर्ग जाते हैं, उनके मरते ही फिर वो अपनी देह लेने के लिए आएंगे, अभी अब्राहम की गोद में बैठे हैं, और वो भी बाइबल में नहीं है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, यानी सच्चाई को हटा दिया गया। ये भी विचार की 10 आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं यीशु पर विश्वास के कारण उसकी व्यवस्था को अनदेखा कर सकते हैं। यानी ये एक और सच्चाई जिसमें बदलाव लाया गया। यानी इसी दौरान मनुष्य ने इन सारी बातों में बदलाव लाया। तो फिर पवित्र स्थान का शुद्धिकरण कब होगा? ठीक है, नंबर 5, दानियल ने कैसे प्रत्युत्तर दिया जब देखा कि ये छोटा सिंह परमेश्वर के लोगों को सताता है और सत्य छिपाता है। जब दानियल इस दर्शन में ये जानकारी पा रहा था, यानी स्वर्गदूत द्वारा, तो उसके लोगों के साथ जो हुआ उसे देखकर उसका दिल टूट गया। और दानियल 8:27 में ये कहता है, तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। यानी वो अब बूढ़ा हो गया था, 15-16 की उम्र में बेबीलोन में आ गया था। अभी 70 साल बीत गए थे, 80 के ऊपर का था, शायद उससे भी ज़्यादा हो। और उसने ये बड़ा दर्शन देखा कि परमेश्वर के लोग ख्रिस्त विरोधी की सामत से सताए जा रहे हैं। और सच में वो तो बीमार पड़ जाता है, वो इसे समझ नहीं पाता है। स्वर्गदूत ने जान लिया कि उसे आकर इस भविष्यवाणी को उसे समझाना होगा, और ये दानियल अध्याय 9 में पूरी होती है। आप समझ सकते हैं, जब दानियल एक नौजवान था, इसके पहले कि वो बेबीलोन की बंधुआई में लाया जाए, प्राचीन काल में उस समय सबसे सुंदर बिल्डिंग ताजमहल नहीं थी,
और ना ही हैंगिंग गार्डन्स थी। उस समय की सबसे सुंदर बिल्डिंग तो करोड़ों डॉलर से बनी हुई बिल्डिंग थी जो दाऊद ने बनाई थी। उसने पैसा जमा किया और उसके बेटे सुलेमान ने निर्माण किया था। उसमें सोने के कमरे थे और पीतल के ऐसे खंभे थे जो संसार में कहीं नहीं थे। उनके नाम थे, 2 खंभे इतने बड़े थे। और दानियल बचपन से इस बड़े भवन को देखते हुए पला बढ़ा। यह उस समय मानो दुनिया का अजूबा था। वो पूरी कहानी को अच्छे से जानता था। दानियल ने देखा कि उसके लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। यरूशलेम नगर नाश कर दिया गया। परमेश्वर ने यह जगह चुनी। दाऊद ने राज्य किया। वो तितर बितर हुए, गुलाम बने, कई लोग मर गए। और दानियल के दिल की पुकार यही थी। 70 साल तक वो बेबीलोन में था कि मसीहा कब आएंगे, दाऊद की संतान कब आएंगे, हम कब यरूशलेम में वापस लौटेंगे। दानियल 9 के शुरू में, यहां पर देखिए, दानियल तो यहां पर बाइबल पढ़ रहा है। यानी हमारी जैसी बाइबल तो नहीं थी, पर भविष्यवाणियां थी यिर्मयाह की और यशायाह की और दाऊद की, पहले के भविष्यवक्ताओं की। दानियल यिर्मयाह की भविष्यवाणी पढ़ रहा था। वचन 9 में ये कहता है, और वहां पर देखता है कि यिर्मयाह ने कहा 70 साल बाद प्रभु के लोग लौट आएंगे। दानियल कहता है 70 साल पूरे हो गए, फारस का राजा यहाँ है, हम घर कब लौटेंगे। जब वो प्रार्थना कर रहा था, जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसने कहा, दानियल मैं तुझे दर्शन का अर्थ बताने के लिए आया हूं। और यहां पर हम देखते हैं, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं। जिब्राइल स्वर्गदूत दर्शन समझाने के लिए आया था। कौन सा दर्शन? जो अध्याय 8 में उसने देखा था और वो बेहोश हो गया। और यही तो सच में वो है जो कि मसीहा के आने के बारे में बताता है, यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में। नंबर 6, अगले अध्याय में स्वर्गदूत विवरण से ये भविष्यवाणी का अर्थ बताता है। यानी वो समय काल कितने समय का था जो पिछले दर्शन में नहीं बताया था। अब बाइबल में देखिए, और देखिए दानियल 9:23 में, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। स्वर्गदूत जल्दी आए। दानियल की विनती शुरू होते ही जिब्राइल को भेजा गया। स्वर्गदूत आवाज या प्रकाश की रफ्तार से यात्रा नहीं करते हैं, वो स्वर्गदूतों की रफ्तार से आते हैं, यानी बहुत ही तेज, तो वो पूरे कॉस्मोस में से आ जाते हैं। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। अध्याय 9 में कोई दर्शन नहीं है, तो स्वर्गदूत कौन सा दर्शन कह रहा था? दानियल 8 में वो पूरा नहीं बता पाया था क्योंकि दानियल बेहोश हो गया था। ठीक है, दानियल 9:24, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। यहाँ पर दानियल के लोग कौन हैं? यहूदी देश। यानी 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए अलग किए गए हैं, रखे गए हैं कि मसीहा को इस संसार में लेकर आए। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। यानी यीशु मसीह युग युग की धार्मिकता लाए, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। जानते हैं ख्रिस्त का अर्थ क्या है? अभिषेक। मसीहा शब्द का क्या अर्थ है? ये तो अभिषेक के लिए इब्रानी शब्द है। और जब भविष्यवक्ता शमूएल ने दाऊद के सिर पर तेल उंडेला तो तेल का अभिषेक किया। यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए थे, वो परमेश्वर से अभिषेक पाए थे, परमेश्वर मनुष्य बने। ठीक है, तो उसने कहा ये सब कुछ पूरा होने के लिए 70 हफ्ते अलग किए हैं। कोई इसे नहीं समझता। अब देखिए, ये तो भविष्यवाणी की शुरुआत का समय है। वचन 25, इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के यानी 69 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर नष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। नेहम्याह के समय, कष्ट के समय नगर की शहरपनाह बनाई गई थी। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा कुछ होगा जैसे बाढ़ से होता है। यहाँ पर यीशु उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में बताते हैं। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो किनके साथ वाचा बांधेगा? यानी 2 लोग हैं, एक मसीहा राजकुमार आएंगे और एक नाश करने के लिए आएगा।
वचन 27 यहाँ पर वो फिर से बताता है, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखिए, यीशु ने कहा मत्ती 24 में दूसरे आगमन के बारे में, वो कहते हैं उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जिसके बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने लिखा है, जो भी इसे पढ़ता है वो समझ ले। यीशु ये कहते हैं कि हमें इसे पढ़ना है और इसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ ये भविष्यवाणी के बारे में कह रहा है। मत्ती 24 में यीशु ने कहा हमें इसे समझना होगा। हमने इसे पढ़ा, तो आइए अपने स्क्रीन में वापस चलते हैं। अगले अध्याय में, अध्याय 9, स्वर्गदूत यहाँ पर अध्याय 8 की भविष्यवाणी को और भी विवरण से समझाता है। दर्शन में कितने समय काल के बारे में पहले नहीं बताया गया था। आप इसे दानियल 9:24 में पढ़ सकते हैं। वो कहता है, कितने? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। अब हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। हमेशा ऐसे ही रहा है, यानी 70 हफ्ते गुना 7 कितने होते हैं? 7 गुना 7 यानी 49, यानी 490। लेकिन भविष्यवाणी में एक दिन एक साल के बराबर है। इसके बारे में मैं कुछ वचन बताता हूँ। तो परमेश्वर ने दानियल से कहा, भविष्यवाणी के 490 साल हैं। ये तुम्हारे लोगों के लिए समय है कि अपना मुख्य दर्शन पूरा करें। यहूदियों का मुख्य उद्देश्य था कि मसीहा के बारे में बताए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। उसके वंश के द्वारा कैसे आशीष पाएंगे? यानी यीशु के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है। नंबर 7, तो शुरू का समय कहाँ है? 2300 दिनों और 70 सप्ताह के समय की भविष्यवाणी के लिए। ये दानियल 9:25 में यहाँ पर हमें बता देता है। इसीलिए ये जान ले और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, यानी इस समय से इस समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर, यानी 62 सप्ताह, ये कहता है 62 और 7 कितने होते हैं? 69, यानी एक हफ्ता नहीं है। और फिर बताता है कि उसके बीच में क्या होता है। आखिरी हफ्ते में बलिदान होता है। वो इसका विभाजन इस तरह से कहता है, क्योंकि पहले भाग में शहरपनाह और मार्ग बने थे और फिर 69 सप्ताह बीतते हैं और 69 सप्ताह के अंत में ये कहता है मसीहा का अभिषेक होगा और वो अपनी सेवा शुरू करेंगे। यानी मसीहा के आने समय तक ये तो 7 सप्ताह और 62 सप्ताह हैं। शुरू की जगह है यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा निकलने से। क्या हम इतिहास के सारे रिकॉर्ड से जान सकते हैं कि ये सब कब हुआ था? अच्छी खबर है, ये आपकी बाइबल में लिखा है। ये इज़रा 7:7 में है, याद रख सकते हैं। अच्छी संख्या है। इज़रा 7:7 अर्धशत्र राजा की घोषणा। इस राजा ने ये घोषणा की, उन्हें वापस जाने की अनुमति दी, और ये तो निश्चय ही राजा की बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घोषणा थी। कहा कि तुम नगर को और शहरपनाह को और भवन को फिर से बनाओ, और ये तो ईस्वी सन पूर्व 557 में हुआ। ये इतिहास में बहुत स्पष्ट ऐसी तारीख है। तो शुरू की जगह मिल गई ईस्वी सन पूर्व 457। और फिर कहता है 69 सप्ताह बीतेंगे, फिर मसीहा अपनी सेवकाई शुरू करेंगे। यानी पहले 7 सप्ताह 49 साल जहाँ पर कष्ट के समय शहरपनाह बनाई, फिर 62 सप्ताह बीतेंगे, कुल 69 सप्ताह। ठीक है, जब बाइबल की भविष्यवाणी का अर्थ लगाते हैं तो आपको कौन सा सिद्धांत उपयोग करना है कि एक दिन एक साल के बराबर है। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए बहुत से वचन हैं। यहजकेल 4:6, एक वर्ष के बदले एक दिन। गिनती 14:34 में पढ़ सकते हैं, दिन पीछे एक वर्ष। यीशु ने भी यही बात कही। एक बार लोग यीशु के पास आए लूका 13 में और कहा कि यीशु सावधान रहना, यूहन्ना बपतिस्मादाता को बंदी बनाया गया। यीशु की सेवकाई के 6 महीने के बाद कहा, और यीशु ने कहा उस लोमड़ी से कहना, मैं उपदेश देता हूँ, दुष्टात्माएं निकालता हूँ, आज कल और परसों मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। यीशु ने 3 दिनों के बारे में नहीं कहा, 3 साल के बारे में कहा, पर भविष्यवाणी की एक दिन एक साल के बराबर इस तरह से कहा। जब आप इस तरह से भविष्यवाणी को देखेंगे तभी आप इसकी गिनती अच्छे से जान पाएंगे। अब क्या ये सच में हुआ? अगर आप जाएं, एक दिन एक साल के बराबर है, अगर देखें 483 साल वहाँ
ईस्वी सन पूर्व 457 से लेकर ये आता है ईस्वी सन 27 में यीशु का बपतिस्मा। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैं गुफा में था। मैं उत्साहित हुआ जब मैंने जाना भविष्यवाणी सच्ची है। मैं सच में उठ खड़ा हुआ, मैं बहुत उत्साहित था। वहां पर मैं अकेला ही था और मैं कूद कर परमेश्वर की स्तुति करने लगा और मैंने कहा, वाह, मसीह तो बिल्कुल सही समय पर आए, पहली बार जैसे उसने कहा था। लोग बाइबल पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो चलिए यहाँ पर कुछ चार्ट्स है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें कि हम क्या देख रहे हैं। हम जानते ईस्वी सन पूर्व 457 से 69 सप्ताह, यानी अब हम 483 साल आगे बढ़ेंगे उसके बपतिस्मे के समय तक। ये है 27 ईस्वी सन और ये बिल्कुल सही समय पर हुआ। और फिर बताता है उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। क्या होगा? और उसके हाथ कुछ न लगेगा। उसे किस लिए मारा जाएगा? आपके लिए और मेरे लिए। जीवितों की भूमि से उसे मारा जाएगा। यीशु सबसे उत्तम समय में हमारे लिए मर गए। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।